कहते हैं कि 1 in every 3, if not 4, women in the world have been harassed at some point in their life. और unfortunately हमारे मुल्क में बच्चों को लेके भी बहुत harassment होती है. And a lot of it goes, most of it goes unreported. So, as someone who's openly talking about it, what is the right, how does one handle it? क्या report, because उसकी भी implications बहुत serious हैं report करने की, खास तौर पे जब family के अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं. और जो हम ड्रामों में देखते हैं कि जी बदनामी का या ब्लेमिंग का या बदमज़गी, या तो बेहतर होता है brush it under the rug and somehow just let it pass. So how do you think, how does one face it? It's such a complex matter. इट इज़, और क्योंकि मैं खुद गुजरी हूँ इससे, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल है. मैं अभी भी कहती हूँ कि काश मैंने FIR रिपोर्ट कर ली होती. मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस वक्त, क्योंकि वो एक फैमिली ग्लू बने हुए हैं. बिल्कुल. और दिमाग में ये होता है कि अच्छा मेरे साथ ही हुआ है ना, शायद मेरे साथ ही हुआ है, तो अपने आसपास वाले लोगों को बता दो, फिर नहीं होगा. लेकिन आप कारपेट के अंदर डालते जाओगे चीज़ें, वो कारपेट फिर उभरने लगेगा और उसके बाद फिर एक टाइम आएगा कि वो गन जो है ना, वो सब चीर फाड़ कर बाहर निकलेगा. और जब वो होता है तो और लोग, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं. बिल्कुल. तो यहाँ पे एडल्ट्स का रोल ज़्यादा बनता है रादर देन द विक्टिम. एब्सोल्युटली. कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर आप किसी प्रेडेटर के, जो कि मर्द भी हो सकते हैं औरत भी हो सकती है, कि आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं. और अगर आपको लगता है कि आप इस्लाह कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर उसमें अगर आप फेल हो गए तो अगला जो भी बच्चा डैमेज होगा वो आपके सर पर है. तो ये जिम्मेदारी आप ले सकते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ले सकता है. यू कांट चेंज एनीवन. यू कांट. और सब एडल्ट्स है ना, वो एक बड़ा शख्स बैठ के कर रहा है, तो वो बच्चा थोड़ी है, वो 1000 चीज़ें और अपनी कर रहा है, तो ये भी कर सकता है. अपनी इस्लाह खुद कर सकता है. तो जब आप साथ देते हैं इस तरह के लोगों का, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि ये नहीं होता. जब उनको स्पेस मिलती है तो ये नहीं होता कि वो स्पेस लेकर अच्छे हो जाएं. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे मजबूत होते हैं, और मजबूत होके अपनी जो गंदगी है वो और फैलाते हैं, मज़ीद डैमेज करते हैं. मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है. और उसके लिए मुझे गिल्ट होता है, रोती हूँ मैं कि यार काश मैं FIR करवा लेती तो शायद और लोग ना डैमेज होते. कहीं पे भी ये लिखा हुआ तो आता कि यार हाँ ये शख्स पे ये इल्ज़ाम है. हाँ, तो कुछ डाउट तो आता आपके दिल में. अभी इट्स टू लेट टू डू दैट. इट्स नेवर टू लेट. लेकिन इस सब के बीच में मुझे अपना भी ख्याल रखना है. बिल्कुल. क्योंकि अब जाके मैं स्टेज पे आई हूँ कि मैं इसको प्रॉपरली कह सकती हूँ कि हाँ वो गलत था. वो इस लेवल का गलत था, क्योंकि उस चीज़ को बहुत सारे लोग ढाल भी बन जाते हैं ना, शील्ड बन जाते हैं, तो मिनिमाइज कर देते हैं. मैं बैठ के अपनी यूज़र को बैठ के कह रही थी नहीं थेरेपी ले लो, या ऐसे कन्वर्सेशन हो चुकी है ये. मैं किसी को नहीं बताया था, और उस इंसान को मैं कह रही थी कि थेरेपी कुछ गलत है यहाँ पे ना, कुछ मसला है, आपको थेरेपी लेनी चाहिए. बिकॉज आई बिलीव इन गुडनेस एंड रिडेम्पशन एंड व्हाट नॉट. But the guilt is that person might be harming other people even now. So that is the guilt. I'll give you an interesting anecdote. A friend of mine, उनकी बेटी was being harassed by a family member, और उस बच्ची ने बताया
मेरी दोस्त को आके कि ये हो रहा है, I don't want to go to this person's house because I'm not comfortable. This is what happens. She threw a fit in the family. उसने कहा if this person ever comes to my house again, I will go to the police. और बड़ा शोर मचा because it was a ससुराल involved. He said nothing doing. My child's safety is top priority. और ये एक बुरा इंसान है, गंदा इंसान है, और ना सिर्फ ये बल्कि पूरी सोशल सर्कल में उन्होंने ढिंढोरा पीटा कि दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड यू नो प्लीज़ कीप योर चिल्ड्रन सेफ फ्रॉम दिस इंडिविजुअल. We have suffered. We don't want anybody else to suffer. There is a social boycott. We don't want this person in our house. बहुत बड़ा कदम था. लेना उसकी चाहिए, अपनी implications होती हैं. लेना चाहिए, क्योंकि आप वही अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए. और बिकॉज मैं आप फिर वरना साइलेंट एनेबलर्स आप बन जाते हैं. बिल्कुल ऑल्दो आवाज़ उठाने की अपनी अपनी डाउन साइड है कि आप ऐसा एक्सपोजर होता है कि आप पता नहीं हैंडल कर सको या ना कर हाँ सको, विक्टिम हैंडल कर सके या ना कर सके. हाँ, मतलब मुझे नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद क्या होगा. मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा देख लेंगे. क्योंकि अगर ये किसी एक बच्चे को भी बचा सकता है तो ठीक. क्योंकि मुझे जो गिल्ट होता है उसका मैं क्या करूं अगर मैं चुप बैठूं और Yeah. सेल्फ प्रेजर्वेशन पे चलती रहूं, या जो कि कभी कभार बहुत दिल चाहता है कि बस मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं ना, मैं क्यों. लेकिन यही और लोगों ने भी सोचा था तो मेरे साथ हुआ ना. या तो ये चेन है एब्सोल्युटली. सो व्हाट हेल्प्स यू गेट थ्रू इट, महा? यार. अभी तो ये हुआ है कि इस शख्स ने मेरे बहुत बहुत नुकसान किया है. क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं है कि बिकॉज लेट मी क्लैरिफाई, आई वाज गलत तरह से मुझसे बात की गई है, गलत तरह से मुझे देखा गया है, गलत तरह से मुझे फील किया गया है. इस हद तक हुआ है मेरे साथ. और उसने मेरा दिमाग इतना हिला दिया. अल्लाह माफ़ करे कि रेप विक्टिम्स किस तरह से क्या गुजरती है उन पे. और अल्लाह उनको और हौसला दे. लेकिन हाउ डू आई गेट बाय द गिल्ट इज No, not the guilt. Not the guilt. हाँ How वैसे do you cope with it on a daily हाउ डू आई. basis? सो उस शख्स ने एक और नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये किया था कि मेरी वैल्यू सिस्टम उसने करप्ट कर दिया था. उसने छीन ली मुझसे वो सारी चीज़ें जो कि मुझे हेल्प कर सकती थी. आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन करने लग जाते हो. Right. आप अपने भाई को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि आपने वो बताया था पेरेंट्स को, भाई को? बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना. कि वो Right. जिस तरह से कि मैं तो, मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे और मैं उनको डिफेंड करती थी कि यार कैसी आप बातें कर रहे हैं. मुझे ये शिकवा है अपने पेरेंट्स से कि डायरेक्टली उससे बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था. मुझे क्यों बता रहे थे, मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या पता. Yeah. लेकिन खैर दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड वो सारी चीज़ें. पेरेंट्स नॉट परफेक्ट बट उनका जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि मैं काफ़ी कुछ दिया भी है. खैर तो उसने ये किया जिसकी वजह से फिर मैं एक के बाद दूसरी गलती करती रही. क्योंकि मेरे नॉर्म वो था जो उसने बना दिया. हिल गया ना? हाँ, हिल गया. और मैं बहुत ओपनली कहूँगी कि मेरे पूरे इस्लाम को क्वेश्चन करना, वो वाली सारी चीज़ें, लिबरल हो जाओ, वो हो जाओ, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रही, लेकिन ये टर्म्स यूज़ की गई थी. तो जो स्ट्रक्चर उसको ओपनली गलत कहते थे उसने उस स्ट्रक्चर को ही हिला दिया मेरे लिए. Yeah. तो अभी दिस हैपेंड वेरी रिसेंटली. Again? नहीं, this happened very recently that my faith has returned. Okay. And has returned with full force. Well done. Yeah. और अब मैं पढ़ती जा रही हूँ और मैं कहती रहती हूँ कि यार हाँ, अगर मैं ये पहले मान लेती, मुझे पहले इल्म होता इसका, तो मैं बहुत चीज़ों से सेफ रह सकती थी. लेकिन एक बच्चा कैसे समझे? क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत ब्लैक एंड वाइट है. और इस्लाम जो है ना, मतलब अगेन मैं बहुत अभी तो इतनी ख़ताएँ की हुई हैं और अभी तो बिल्कुल लर्निंग फेजेस में हूँ मैं. लेकिन जितना भी है मैंने कहा कि यार अच्छा ये तो इससे तो बिल्कुल बचा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर स्टांस है. मैं तो ग्रे एरियाज में घूम रही थी क्योंकि ग्रे एरिया वाज बेनिफिटिंग दैट पर्सन. Yeah. तो अब मैंने कहा